सर, तहरीक-ए-इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उसको बॉयकॉट कर दिया है। ये बॉयकॉट कितना जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत पर डाल सकता है, और जो इसके बुरे असरात पैदा होते हैं इसका अज़ाला सर मुमकिन है? अच्छा देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, ये तो सियासी जमातों के लिए डूबने का मकाम है। टेकिंग अवे अ सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, यानी इन्हें फौरी तौर पर तरमीम करके कहना चाहिए था कि नहीं, अगर सिंबल ले भी लिया है तो पार्टी काम करेगी। पाकिस्तान के अंदर फिर फॉर्म 45 और 47 और अपने आजाद लड़के क्या मिला वहां पर। फिर इन्होंने इस हद तक तरमीम की है, कोई डिक्टेटर भी ये तरमीम नहीं करता कि अपना ना दूसरों का माल मता ले जाओ यार बैठकर। यानी अपना जो सियासी जमातें हैं ना, यानी कई ऐसी सियासी जमातें हैं कि जिनकी अपनी जो जैनवन सीटें हैं उससे ज्यादा रिजर्व सीटें हो गई हैं। अच्छा, उसकी मैं बुनियादी वजह अब आपके सामने रख दूं। अब मुझे बताया गिलगित बल्तिस्तान में क्यों नहीं सिंबल दिया गया, आजाद कश्मीर में। ये सियासी जमातों के लिए डूबने का मुकाम है, जो मर्जी आप कह दें इस बात को। लेकिन अब चूंकि वजह यह है कि जो डिक्टेटर की ये पैदावार हो जमातें, अब आप हर एक को पता है। मैं एक बात आपके सामने, तो ये बिल्कुल सही फैसला किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किस बात पे इलेक्शन लड़े, इंडिविजुअल लड़ने थे ना। लेकिन ये सबक भी है एक, ये सबक किन लोगों के लिए है? जमहूरी लोगों के लिए, डिक्टेटर लोगों के लिए है। यानी अब कभी जुल्फकार अली भुट्टो का दौर और आज का दौर बड़े, डिक्टेटर में ये हाल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसकी एक लॉजिक समझ लीजिएगा। अभी मैं सुन रहा था हमारे भाई कमर साहब की बातें, जरा मैं मुख्तसरन बता दूं। मैं भी सियासत का तालिब इल्म हूं। मैंने अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले में और आर्टिकल 63 में बहस की थी, पूरी स्टडी की हुई है। और मैं आपको बताता चलूं, ऐसा उन तोड़ जाना है, दिन रह गए ने थोड़े। अच्छा, उसकी वजह क्या है? शहबाज शरीफ सेम पेज पूछ कोई नहीं होता। ये तो अब सियासी जमातों ने अपने लिए स्पेस कम कर दी है। इतना सेम पेज वो 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ की उस वक्त भी थी। अब जब 2 दफा 3 दफा असेंबलियां तहलील हुई, और उसके लिए सब लॉजिक समझिएगा। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के आने से पहले ना, अगर तारीख पढ़ के देख लें, तहरीक अदम एतमाद के जरिए 3 वजीर आजम घर भेजे गए। आई चंद्रीगढ़ नून और एक और थे। जुल्फकार अली भुट्टो ने फैसला किया तहरीक अदम एतमाद के जरिए बंदा नहीं गिराना, इसीलिए लोटा क्रेसी खत्म की इन्होंने। चले छोड़े इस बात को। फिर आपको पता है वो अपने एक डिक्टेटर ने एक लीडर पैदा किया जिसका नाम नवाज शरीफ था। वजीर खजाना से सफर करता हुआ कहां तक पहुंचा? फिर वो 58(2) भी लेकर आए। ये उन्हीं की बनाई हुई तरमीम थी ज़िया-उल हक के दौर के बाद। अब भाई उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट से 3 असेंबलियां गिराई गई, और 18 महीने 22 महीने 24 नवाज शरीफ की असेंबली बहाल भी हुई, अपने लगाए हुए जज भी। लेकिन क्या हुआ? डिसॉल्व कर दी इन्होंने। मिसाके जमहूरियत किया कहाँ बैठ के? लंदन में। आजकल मैं लंदन में हूँ ना, तो मुझे पुरानी यादें याद हैं। यहाँ बैठकर सबको लेके आए कि पता नहीं एस्टैब्लिशमेंट को पता, इसलिए उनको क्या पता था कि नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में उस वक्त भी खेल रहा है। वो 3 तरामीम ऐसी की जो गले पड़ी, निगरान सेटअप, इलेक्शन कमीशन और इसी तरह चेयरमैन नैब के हवाले से। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा अच्छा भाई, तरामीम ऐसी करवाई कि कोई भी वजीर आजम बता दे 5 साल पूरे कर सका। यूसुफ गिलानी को लगा बात है डिस्क्वालीफाई मैंने करवाया है। यूसुफ गिलानी के बाद आप बताएं ना जरा अपना नवाज शरीफ, फिर इमरान खान। तो अब वजीर आजम भाई 5 साल किसने कहा आपको? जिस वक्त 5 साल चलेंगे तो ये निजाम बेहतर होगा। और वो सियासी जमातों को होश के नाखून। मैं तो उस वक्त कहता था, जब इमरान खान ने असेंबलियां तहलील की थी ना, उस वक्त इलेक्शन करा देते तो मुल्क की हालत ये ना होती। आज मुल्क इन्होंने यारो मददगार छोड़ दिया। बिल्कुल, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है।